हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एमएस एक्सेल में मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट की बना सकते हैं। साथ ही मैक्रो का बटन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो इसमें ओपन करेंगे हम अपने एमएस एक्सेल को और इसमें अपनी शीट को ओपन करेंगे, जिसमें मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा हम एमएस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे मैक्रो ऑप्शन को। तो मैक्रो ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। जब भी हम शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे हमारा काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब वो शीट को फॉर्मेट करना हो या शीट को डिज़ाइन करना हो या शीट को क्रिएट करना हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे व्यू ऑप्शन में और यहाँ से ओपन करेंगे मैक्रो को। अब व्यू मैक्रो है, रिकॉर्ड मैक्रो है, यहाँ पे आपके 3 तरह के ऑप्शंस हैं। तो हम सबसे पहले ओपन करेंगे। अब देखिए इसका एक और ऑप्शन है, आपको राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज़ द रिबन में जाना है और यहाँ से आपको डेवलपर टूल पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपका डेवलपर टूल ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको मैक्रो ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको व्यू में डायरेक्ट ये फीचर्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में जाना है और व्यू मैक्रो में आप मैक्रो को देख सकते हैं कि आप कौन से मैक्रो लगा सकें। इसको ओपन करने के लिए आप ऑल्ट के साथ F8 कर सकते हैं। अब आप रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे। रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे तो यहाँ पे आप मैक्रो का नाम लिख सकते हैं कि आपका जो मैक्रो आप यूज़ करने जा रहे हैं उसका क्या नाम देंगे। अब मैक्रो का नाम लिखते समय आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट लिखा, फिर इसके बाद कंट्रोल के साथ मुझे एक शॉर्टकट की देनी है। वो कीबोर्ड से कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, बस नंबर नहीं होगा। अगर मैं लेटर को स्मॉल में लिखता हूँ तो मैं नॉर्मल कंट्रोल के साथ यूज़ कर सकता हूँ। अगर लेटर कैपिटल होगा तो वो शिफ्ट के साथ यूज़ होगा। और फिर हमें यहाँ पे मिलेंगे 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शन में पहला है आपका दिस वर्कबुक, जो मैक्रो यूज़ होगा वो इसी वर्कबुक में यूज़ होगा। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है न्यू वर्कबुक, जो यूज़ करेंगे मैक्रो का वो नई वर्कबुक में ऐड होगा। और इसके बाद है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, मतलब ये जो मैक्रो है वो हर वर्कबुक में यूज़ हो जाएगा। इसके बाद आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा हे डियर। इसके बाद मैंने यहाँ से इसे ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस पेज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ करूँगा, चाहे मैं शीट बनाऊँ, चाहे मैं टेबल क्रिएट करूँ या टेबल को डिज़ाइन करूँ, कुछ भी करूँ, फॉर्मेट में गए होम में और यहाँ से मैंने करा ऑल बॉर्डर। इसके बाद मैं यहाँ से आउटलाइन को डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे पहली जो रॉ है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी डेटा, जैसे लिखा सीरियल नंबर और फिर यहाँ पे लिखा मैंने आइटम नेम या आइटम्स लिखा, ओके, आइटम लिस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेल और इसके बाद यहाँ लिखना है परचेज के बाद आपको यहाँ पे बताना है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आप दिखाएंगे परसेंटेज का साइन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरा, इक्वल सेल माइनस परचेज, एंटर। इसके बाद मैं परसेंटेज निकालने के लिए भी फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को सिलेक्ट करा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय परचेज।
जैसे ही मैं परचेज़ को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब क्या है, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिख के मैं यहाँ पे इनको टोटल निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टोटल निकालता हूँ, जैसे इक्वल लिखा, सम लिखा और सिलेक्ट करा ब्रैकेट लगा के सबको और ब्रैकेट कर दिया बंद। जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर किया तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लग गया। इसके बाद ऐसे ही मैं इसको आगे भी लगा देता हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट सेलेक्ट करी रेंज, जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। तो जो रेंज है वो बताएगी कि यहाँ पे जो चीज़ अप्लाई होने वाली कैसे है। इसके बाद मैं इसको कलर करता हूँ। तो सिलेक्ट करा, होम में गए और यहाँ से मैंने इसको कलर कर दिया। कलर अपनी चॉइस का, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। और ऐसे ही ऊपर की जो हेडिंग है इनको भी मैं कलर कर देता हूँ। होम में जाके यहाँ से कलर कर दिया और फिर इसके लेआउट को सेंटर में कर सकते हैं या आपको जो भी वर्क करना है वो कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग लिख देता हूँ। होम में गए, यहाँ से मर्ज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर। अब ये मैंने एक फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है और फिर मुझे इसको सिलेक्ट करना है और होम में जा कर के यहाँ से बॉर्डर कर देना है आउटसाइड का, तो मेरी शीट की आउटलाइन डार्क हो जाएगी। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ से व्यू में और व्यू में जा कर के रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में जा कर के स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। स्टॉप रिकॉर्डिंग करते ही मेरे जितने भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो सब कुछ स्टॉप हो जाएगी। इससे पहले मैं जो भी काम कर रहा हूँ या मुझे करने हैं वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। जैसे मैं डेट लिख देता हूँ, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये एक लास्ट काम था जो रह गया था। इसके बाद मैं व्यू में जा कर के यहाँ पे मैक्रो में जा कर के रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं शीट को चेंज करूँगा और यहाँ पे वो शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ जो मैंने दी थी। देखिए टेबल बन गया। इसके बाद फिर से शीट को चेंज करता हूँ, अगेन शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ, तो वो बन जाएगा। बट इसकी एक मिस पॉइंट ये है कि जिस जगह पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे नेक्स्ट शीट में भी फॉर्मेट सिर्फ उसी प्लेस में ही अप्लाई होगा, बाकी में नहीं होगा। इसके बाद हम मैक्रो का एक और यूज़ सीखेंगे। जैसे यहाँ पे तो हमने टेबल क्रिएट करी है, अब मुझे यही काम बार बार डेली हर शीट में करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो मैक्रो ऑप्शन यूज़ करूँगा उसमें मैं शीट को फॉर्मेट अप्लाई करूँगा। हम शीट 4 में आते हैं और यहाँ पे हमारे सामने एक शीट है जो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मेट में बनी हुई है, सिर्फ टाइपिंग हुई है, इसकी कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं है। अब मुझे इस शीट को बार बार डिज़ाइन करना पड़ता है डेली आके। जैसे इसमें देखो शीट बनी है और यहाँ पे भी एक शीट बनी है। अब मैं चाहता हूँ ये बार बार को जो काम है वो शॉर्टकट की से हो जाए। तो इसके लिए मैं फिर से व्यू में जाऊँगा और व्यू में जा कर के मैक्रो में जाना है और यहाँ से करना है रिकॉर्ड मैक्रो और फिर यहाँ पे मैक्रो का नाम देना है और शॉर्टकट की देनी है। तो आप नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप शॉर्टकट की दे दें और यहाँ पे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे ही क्लिक रहेगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अब ये क्या प्रॉब्लम आई, आपने मैक्रो का नाम चेंज नहीं करा। ये शॉर्टकट की मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसके लिए मैं शॉर्टकट की बदल देता हूँ और फिर यहाँ से ओके कर दूँगा।
अब मैं इस शीट की फॉर्मेटिंग करता हूँ। रेंज को सिलेक्ट किया, होम में गए और यहाँ से मर्ज किया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं, सेंटर पोजीशन कर सकते हैं, इसको साइज़ बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से कलर कर देंगे। इसके बाद हमने सेलेक्ट करा पूरी टेबल को और होम में जा कर के यहाँ से हम करेंगे बॉर्डर, तो शीट को बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब बॉर्डर इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। इसके बाद मैं हेडिंग्स को सिलेक्ट करके होम में जा कर के यहाँ से क्रिएट करूँगा कलर, तो यहाँ पे हम इसे कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जितने भी सीरियल नंबर है इनकी फॉर्मेट सबको सिलेक्ट किया, होम में गए और यहाँ से इसको कर दिया बोल्ड और सेंटर। सेंटर करने के बाद सीरियल नंबर को सिलेक्ट करा, फिर से होम में गए और यहाँ से कर दिया इसको बोल्ड और सेंटर, तो ये सीरियल नंबर सेंटर में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक बॉक्स बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इक्वल सम ब्रैकेट और सेलेक्ट कर लिया आपने सभी प्रॉफिटेबल अमाउंट को, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। अब मुझे यहाँ पे इसका प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। इसके बाद फिर से एक को लगाया, सम लिखा और ब्रैकेट लगाया, फिर सिलेक्ट करा परसेंटेज को, सभी परसेंट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज ही पता चल जाएगी। अब इतनी सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद आप इसको भी कलर कर दें और बॉर्डर कर दें। और फिर यहाँ पे क्लिक करके व्यू में जाएंगे और मैक्रो में जा कर के स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब इस फॉर्मेट को मुझे बाकी कितनी भी शीट में अप्लाई करना हो, इसके लिए मुझे शीट चेंज करनी है और कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबानी है बस। जैसे ही मैं शॉर्टकट की दबाता हूँ इस शीट का फॉर्मेट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप एक नई शीट भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी पुरानी शीट का फॉर्मेट चेंज करके भी रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। दोनों ही काम आपके शॉर्टकट की से होने लगेंगे, जिससे आपके वर्क में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैक्रो का बटन बनाना, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट है। फॉर्मेट क्रिएट है मंथ वाइज। आप जैसे ये मंथ लिखे हैं, अब ये रिकॉर्ड तो छोटा है, सपोज़ मेरे पास 5 साल के ऐसे मंथ वाइज डेटा सेव है और मैं डायरेक्टली एक मंथ से दूसरे मंथ में जंप करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक जगह पे क्लिक करना है, एक खाली जगह पे क्लिक किया और फिर मुझे जाना है यहाँ से व्यू में। व्यू ऑप्शन में आने के बाद आपको मैक्रो में जाना है और यहाँ से रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, और इसमें शॉर्टकट की देनी है। पहले तो आप शॉर्टकट की दे दें। यहाँ से पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं। अब इसके समझने के लिए ओके कर देंगे और सिर्फ उस मंथ पे क्लिक करके आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है खाली जगह पे और फिर जाना है व्यू में और फिर से मैक्रो में जाना है। रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करके आपको शॉर्टकट की देनी है। शॉर्टकट की देंगे कंट्रोल के साथ डी और फिर यहाँ पे वही पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, एंड फिर इसके बाद आपको दूसरे मंथ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको जाना है व्यू में, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करके व्यू में जा करके मैक्रो में जा करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। ठीक है, ये 2 मैक्रो बन गए। इसके बाद तीसरा मैक्रो बनाते हैं हम।
व्यू में गए, मैक्रो में गए, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में गए और यहाँ पे एक नई शॉर्टकट की दी। कंट्रोल के साथ जी, और फिर यहाँ से हम चाहे तो मैक्रो का नाम बदल सकते हैं, बट यही ठीक है। इसके बाद ओके कर देंगे और फिर सीधे थर्ड मंथ इसके अंदर मैक्रो का नाम बदल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड। इसके बाद मैंने करा ओके और सीधे मार्च पे जा कर के क्लिक कर दिया और फिर सीधा इस व्यू में जा कर के रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। बस इस तरीके से आपको 4 से 5 जितने भी आपके मंथ हैं उतने मैक्रो क्रिएट करने हैं 1 बाय 1 और उनको स्टॉप रिकॉर्डिंग में कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बटन क्रिएट करना है। एक बार और ट्राई करते हैं, मैक्रो में रिकॉर्ड न्यू। अब ये है व्यू मैक्रो। व्यू मैक्रो में आपको सारे मैक्रो यहाँ पे दिखाएगा, तो आप इसको रन करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। व्यू में गए, मैक्रो में गए, यहाँ से करा व्यू मैक्रो। व्यू मैक्रो में जा करके आप मैक्रो पे क्लिक करें और यहाँ से आप कर दें रन, तो सीधा आप उसमें पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो मैक्रो वर्किंग में लगाया गया था। बट ये प्रोसेस बहुत लंबी है, इसके लिए मैं मैक्रो बटन क्रिएट कर देता हूँ, जिसके लिए मेरे को इंसर्ट में जाना है, इलिस्ट्रेटर में जाना है, यहाँ से शेप्स लेनी है। आप शेप्स का टाइप आप कोई भी ले लें, मैंने यहाँ पे एक शेप ली और यहाँ पे इसको क्रिएट करा। अब क्रिएट आप जहाँ चाहें वहाँ कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। छोटा बॉक्स बनाया है ताकि सेल के अंदर फिट हो जाए और इसमें एक नेम लिखा। इसे मंथ का नाम लिखने के बाद आप इसे छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें और फिर यहाँ से सेंटर पोजीशन पे सेट कर दें। ठीक है, अलाइनमेंट सेट कर लेना, फॉन्ट को बैकग्राउंड कलर दे देना। हो चुके तो यहाँ से आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी 2-3 कॉपी बना लेंगे। ठीक है, सेट कर दिया इसको यहाँ पे। फिर इसको 2-3 कॉपी बना लेंगे कंट्रोल C और V करके। पहले प्रॉपर लोकेशन में आप सेट कर लें जहाँ पे आपको इसका लेआउट चाहिए, और जितना बड़ा जितना छोटा चाहिए वो भी आप सेट कर लें। इसके बाद आप इसे कॉपी पेस्ट करके और भी बटन में कन्वर्ट कर लें, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। इस तरीके से आप हर मंथ का, हर मैक्रो का एक बटन क्रिएट कर लें और इनको रीनेम कर दें, क्योंकि मैंने तो कॉपी पेस्ट करा है और पहले में जनवरी लिखा है। यहाँ पे जनवरी को मैंने फैब में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट जो है इसको हमने कर दिया मार्च में कन्वर्ट। मार्च लिखने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है और जैन वाले बटन जो आपने बनाया, जैन वाले, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से असाइन मैक्रो में जाना है। असाइन मैक्रो में जा कर के आपको यहाँ से मैक्रो सेलेक्ट करना है जो जैन पे आपने बनाया था। अब मैक्रो का नाम दिया होगा तो आपको नाम से पता चल जाएगा, अदरवाइज़ मैक्रो नंबर से ही आपको पता चलेगा। इसके बाद मैक्रो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दें। इसी तरीके से दूसरे पे भी क्लिक करें और उसको राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाएं और यहाँ से फिर दूसरा मैक्रो सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से कर दें ओके। इसके बाद तीसरे मैक्रो को ट्राई करेंगे, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में गए और फिर यहाँ से मैक्रो सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से आपके 3 बटन क्लिक हो गए। जब आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट मंथ पे पहुँच जाएंगे, सेकंड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड मंथ पे पहुँच जाएंगे एंड थर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड मंथ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप शीट के मैक्रो बटन क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से एक डेटा से दूसरा डेटा में मूव कर सकते हैं। तो देखा आपने हमने किस तरीके से मैक्रो का यूज़ करके एक शीट क्रिएट करी, एक फॉर्मेट क्रिएट किया और मैक्रो का बटन क्रिएट किया। तो इस तरीके से आप मैक्रो का यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत ही फास्ट स्पीड से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें
ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।